इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ। आइए स्वागत करते हैं सभी मेहमानों का। वक्त है शुक्रवार की सुबह पिक ऑफ द डे का। आइए सचिन जी, गुड मॉर्निंग। बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर दो स्टॉक्स हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला होगा ऑन द सेल साइड। काफी समय के बाद एक अच्छे रैली के बाद फोर्टिस हेल्थ केयर में थोड़ी सी एग्जॉशन नजर आ रही है। कल के प्राइस एक्शन को अगर हम थोड़ा सा डिकोड करें तो क्लियरली एक इनगल्फिंग बेरिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। प्लस मार्केट टॉप के आसपास ही एक नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर इवॉल्व हुआ है आरएसआई पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर थोड़ा सा पुल बैक मिल जाता है तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 950 955 एक आइडियल जोन होगा जहां पर फ्रेश शॉर्ट्स आपको डिप्लॉय करने हैं। स्टॉप लॉस आपको 963 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड ऑन द लोअर साइड हो सकता है कि ये पर्टिकुलर डिक्लाइन 920 से लेके 905 तक भी एक्सटेंड हो जाए, तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी फोर्टिस हेल्थ केयर के फ्यूचर्स में। एंड ऑन द लॉन्ग साइड मुझे लग रहा है मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ रही है। एक अच्छी कंट्रोल्ड डिक्लाइन के बाद हिंडाल्को के स्टॉक में थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आई है। अगर हम इसका कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर एक राइजिंग थ्री काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 700 का जो इसने पार किया था, उसके बाद काफी शानदार मोमेंटम नजर आया था सोमवार के सत्र में। उसके बाद वापस एक अच्छा पुल बैक यहाँ पर मिला है, तो 700 705 के आसपास मुझे लग रहा है अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो स्टॉप लॉस आपको 702 पे लगाना है एंड खरीदारी करने की सलाह होगी हिंडाल्को के फ्यूचर्स में। हो सकता है कि एक अच्छा राउंड बैक बाउंस बैक यहाँ पर नजर आए एंड 716 का एक ट्रेडिंग टारगेट होगा जिसके लिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। ओके, तो दोनों ही स्टॉक है आपके पास, एक खरीदारी और एक बिकवाली का। फोर्टिस सेल्स में करें बिकवाली और खरीदारी करें आप हिंडाल्को में। ये आपके लिए दो बेहतरीन स्टॉक। टेक महिंद्रा आधे % मजबूत ओपनिंग के संकेत दे रहा है। सचिन जी, कोई राय बन रही है क्या टेक महिंद्रा में? नया यहाँ पर मुझे लग रहा है काफी अच्छी प्राइस स्टेबिलिटी हो चुकी है। एक अच्छे डीप करेक्शन के बाद एक रिवर्सल ऑलरेडी इसने एस्टैब्लिश किया था। 1400 1450 के आसपास एक एनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन है वीकली चार्ट्स पे, उसी का ये इफेक्ट है। तो मुझे लग रहा है ग्रेजुअली ये जो अपमूव ट्रिगर हुई है उसमें थोड़ा सा मोमेंटम मिल सकता है 1560 के ब्रेकआउट के बाद। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर यही इंडिकेट कर रहा है कि ये पुल बैक लगभग 1680 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो 1480 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1462 पे लगाना चाहिए। ऑलराइट, तो स्ट्रेंथ के सिग्नल्स टेक महिंद्रा में मिल रहे हैं। आइए सचिन जी है तैयार, बिगुल है तैयार, बीटीएसटी। सचिन जी बताएं सर। जी, यहाँ पर वरुण बेवरेजेस में मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, उसका एक फॉलो थ्रू एक्शन पेंडिंग है। 520 के आसपास काफी रेजिस्टेंस इसने फेस किया था। इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी इसी लेवल के आसपास प्लेस है। प्लस ऑप्शन राइटिंग डेटा में भी एक हर्डल नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से ओपनिंग हुई है प्लस इसके एडीएक्स की प्लेसमेंट है, मुझे लग रहा है जल्दी इसमें एक ब्रेकआउट मूव नजर आ सकती है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेंज करने की सलाह होगी वरुण बेवरेजेस के फ्यूचर्स में। टारगेट आपको 555 पे लगाना है। स्टॉप लॉस ऑन द लोअर साइड प्लेस करना है 512 पे एंड खरीदारी करने की सलाह होगी वरुण बेवरेजेस के फ्यूचर्स में। ऑलराइट, चलिए वरुण बेवरेजेस ओपनिंग के साथ पहली पिक आती हुई सचिन जी की तरफ से। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटी। बताएं सचिन जी, क्या पसंद है वरुण बेवरेजेस के बाद? नया यहाँ पर जुबिलेंट फूड्स में मुझे लग रहा है एक रिलीज रैली बन सकती है। एक अच्छा खासा स्क्वीज होना चाहिए, शॉर्ट स्क्वीज होना चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से डेटा है 620 630 के आसपास एक डबल बॉटम इमर्ज हो जाना चाहिए। एंड 65 के अपमूव के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आपके यहाँ से लगभग अराउंड 6। एक और स्टॉक जो हाल ही के दिनों में रिकमेंडेशन लिस्ट में लगातार आता दिखा है वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन। मुझे याद नहीं किसने रिकमेंड किया था। एक तो सुदीप शाह साहब का तो मुझे याद आता है उन्होंने किया था, बाकी किसी ने क्या हो पता नहीं। तो एक बार जरा चार्ट पे सचिन जी
आप नजर डालें ओलेक्ट्रा ग्रीन 1575 के आसपास, क्या है संकेत? अरे जी, स्ट्रक्चर तो काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। इनफैक्ट अगर हम इसको थोड़ा सा वीकली मंथली स्केल्स पे देखें, तो मुझे लग रहा है स्टॉक वेल पोजीशन्ड है वापस एक अप मूव के लिए, जो लगभग मुझे लग रहा है लाइफ टाइम हाई को भी पार कर देगी। ओवरऑल डेवलपमेंट अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो एक क्लासिक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, जिसका नेकलाइन लगभग अराउंड 1550 के आसपास प्लेस थी। वो पर्टिकुलर लेवल इसने काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक की थी, एंड उसी के बाद एक पुल बैक आने के बाद एक रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर बॉटम बनने के संकेत है। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो इंडिकेट कर रहा है कि ये रैली लगभग अराउंड 2300 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए। अगर आपको डिक्लाइंस मिलते हैं तो खरीदारी करने की ही सलाह होगी। 1380 मुझे लग रहा है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बेस है, जिसके नीचे अगर स्लिपेजेस होते हैं तो ही इस पर्टिकुलर ट्रेंड में एक बदलाव होगा। एल्स स्ट्रक्चर वाइज इमीडिएट बेसिस पे 1800 से लेके 2300 तक की अपसाइड विजिबिलिटी नजर आ रही है। तो पोर्टफोलियो में खरीदारी करने की सलाह होगी 1380 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है ओलेक्ट्रा ग्रीन 1495 पर। अभी हाल ही में 19 अगस्त को रिकमेंड किया था चंदन तावड़े साहब ने एसपीएल में, और वहाँ से लगभग 100 रुपए की तेजी बन चुकी है। बढ़िया एक्शन में लौटता हुआ ये स्टॉक लंबे समय बाद। खरीदारी करने के लिए आज से पोजिशनल पिक यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं 885 के स्टॉप लॉस के साथ। और आइए एक और 10 की कमाई का शेयर जान लेते हैं निवेश के लिए आज से क्या पसंद आ रहा है। सचिन जी को पूछ लेते हैं उन्हीं से। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, जो स्टॉक मेरे रेडार पे रहा है वो है देवयानी इंटरनेशनल का। अगस्त 2021 के लिस्टिंग के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही डिस्प्ले की है। लगभग 140 से लेके 190 200 तक इसने एक अच्छा कंसोलिडेशन एग्जिबिट किया है पिछले 4 सालों में। ओवरऑल डेवलपमेंट देखे वीकली चार्ट्स पे तो एक क्लासिक ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पर नजर आया है। इसके आरएसआई में ऑलरेडी एक काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नजर आ रही है। प्राइस पे मुझे लग रहा है जो कंसोलिडेशन है वो जल्दी मैच्योर हो जाएगा, एंड जिस तरीके से ये डेटा प्लेस्ड है, जिस तरीके से स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, मुझे लग रहा है ये रैली लगभग अराउंड 270 280 लेवल्स के लिए अनफोल्ड हो रही है। तो यहाँ पर स्टॉक को अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी अपने पोर्टफोलियो में। स्ट्रक्चर के लिहाज से 148 का एक आइडियल स्टॉप लॉस हो सकता है, जो आपको वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है। ऑन अ डिक्लाइन अप टू 165 तक खरीदारी करने की सलाह होगी। लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ पर प्लेस्ड है अराउंड 260 के आसपास। अगले कुछ महीनों के लिए भी मुझे लग रहा है 210 तक की एक स्विंग नजर आ सकती है। तो 3 महीने का टारगेट होगा अराउंड 210 का, एंड एक पोजिशनल 12 मंथ्स टारगेट होगा अराउंड 260 प्लस का। 260 के पार जाने की संभावनाएं देवयानी इंटरनेशनल में दिख रही हैं। 148 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। आइए इसी के साथ हमारे जितने मेहमान हैं उनका भी धन्यवाद देंगे। हमारे साथ बतौर एक्सपर्ट पालविया सर, बंसल सर और कुणाल जी जुड़े। थैंक यू सो मच आज हमारा साथ देने के लिए। और एसपीएल मिड कैप के जो हमारे खास मेहमान हैं अमरीश सर और तेजस जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, थैंक यू सो मच आज एक लंबी पारी खेलने के लिए और अपनी बहुमूल्य राय इस दौरान हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शो का करें समापन। मुझे उन्हें आपको इजाजत दीजिए। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। आइए, जय हिंद।